3 बजे 7 बजे वालेगा तो 8 तकरीबन पहुंच गई 7:50 का। का नाम शमा है। तो शमा आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे व्लॉग्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं आज मौसम थोड़ा अबर आलूद वाला है। तो बस मैं देख रही हूँ और अल्लाह से दुआ कर रही हूँ रहमत की बारिश अल्लाह ताला हम पे बरसाए, क्योंकि जैसा कि आपको कल के व्लॉग में भी दिखाया और आज भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं बाग के लिए भी पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे जी क्यारियों के लिए भी। गाय और गाय के बच्चे को थोड़ी देर मैंने बाग में खुला छोड़ा था, कोई आधा घंटा मैंने खुला छोड़ा था, फिर ले जाके गाय को मैंने अंदर मवेशी खाने में बंद किया। और यहाँ पे जो हमारा बुशोशो है ये थोड़ा मैदान ये जगह है, तो यहाँ पे मैंने बुशोशो को बांधा है। थोड़ी बहुत घास है ये खा लेगा और ऊपर से जाके मैं इनके लिए बड़ो लेके आती हूँ। तो मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई थी। कोई आधा एक घंटा पहले गाय के बच्चों को मैंने बाहर छोड़ा था, तो ऊपर से आहिल मुझे आवाज़ लगा रहा है कि मामा जो काम करने वाले भाई हैं वो आए हैं। तो फिर मुझे नज़र आए जो हमारा स्लेब टूटा है वो ठीक करने के लिए जी 1-2 भाई शायद ऊपर आए हैं। तो चले जी आपको भी ऊपर लेके चलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ, खुद भी देखती हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ है जो हमारा स्लेब टूटा है वो ये भाई अच्छी तरह उसको फिट करे। तो आपसे भी मैंने पूछा था कि कोई आप हल बताएं, तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं ऊपर जाके इन भाइयों को भी अपने आइडियाज़ देती हूँ और वो किस तरह फिट करते हैं वो भी साथ साथ आपको दिखाती हूँ। दोबारा मुझे वापस आना होगा, इसलिए लकड़ियाँ लेके जाती हूँ। जो काम कर रहे हैं भाई उनके लिए मुझे चाय भी बनानी होगी, तो लकड़ियाँ लेके जाती हूँ। फिर अंदर किचन का जो काम हो रहा है वो आपको दिखाती हूँ और फिर मैं इन भाइयों के लिए चाय बनाती हूँ। बच्चों की तो स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो इसलिए दोनों बच्चे ऊपर हैं। बाकी आपको आहिल के पापा नज़र नहीं आएंगे क्योंकि आहिल के पापा की स्कूल की छुट्टियां नहीं हुई हैं। तो जब भी मैं आपसे कहती हूं कि आहिल के पापा की स्कूल की छुट्टी नहीं है या आहिल के पापा स्कूल गए हैं, तो फिर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आहिल के पापा स्कूल में क्या जॉब करते हैं। तो इस पे डिटेल्स हमने व्लॉग भी बनाया है और हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पता है, लेकिन ये जो कमेंट्स कर रहे हैं ये हमारे आने वाले नए सब्सक्राइबर्स हैं। तो उनको मैं बताती हूँ आहिल के जी पापा स्कूल में
टीचर हैं, तो इसलिए स्कूल जाते हैं। तो यहाँ बाहर ही मौसम अच्छा है, तो यहाँ बाहर ही बैठ के मैं चाय बनाती हूँ। लकड़ियाँ पहले छोड़ती हूँ यहाँ पे। ठीक। मौसम अबर आलूद था, तो इसलिए यहाँ पे मैं आटा गूंदने लगी हूँ। तो धूप निकली है कड़क वाली। तो अमूमन मैं कहती हूँ प्यारी सी धूप, तो आजकल प्यारी कहना मैंने छोड़ दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो ये हमारे बुशोशु ने मुझे आवाज़ लगाई क्योंकि मैंने नीचे बुड़ो ले जाना है। तो आटा गूंदती हूँ, नीचे बुड़ो ले जाती हूँ, फिर उसके बाद चाय बनाती हूँ। तब तक इंशाल्लाह ये जो कड़क वाली धूप निकली है वो बादलों में छुप जाएगी। आहिल के पापा स्कूल गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिल अब हमारा प्यारा आहिल बड़ा हुआ है और हमारी मदद करने लगा है। तो ये जो काम करने वाला भाई है, एक ही आया है, मुझे लगा था कि दो हैं, एक ही आया है। तो उसके लिए काम जो स्लेब हैं वो उठाना मुश्किल हो रहा था, तो साथ में मेरा आहिल भी मदद कर रहा है। और ये काम करने वाले भाई से मैं पूछ रही हूँ जो स्लेब टूट गया है वो अच्छी तरह फिट होगा कि नहीं होगा। तो ये भाई कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह जब फिट करेगा ये भाई तो मैं भी देखूंगी और आपको भी आज के व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये भाई कह रहे हैं कि जो हमारा चूल्हा लगना है, चूल्हा का जो स्लेब है उसको भी काटेंगे और चूल्हा भी आज हमारा इंशाल्लाह फिट होगा। और चूल्हा सिंक का भी मेरा ये था कि सिंक हमारा कब फिट होगा। फिट तो हो गया, लेकिन टूटने की वजह से मेरा दिल भी साथ टूट गया। मैं थोड़ी परेशान भी हो गई और बार बार मैं लास्ट एक ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि अमूमन मेरा ये होता है कि मैं बार बार अपने नए किचन में जाती रहती हूँ, लेकिन जब से वो जो सिंक का एरिया टूट गया है तब से मैं समझे मैं नहीं जा रही हूँ किचन की तरफ। तो आज मैं गई हूँ और इंशाल्लाह आज अच्छी तरह फिट होगा और साथ साथ जो हमारी गैस है वो फिट होगी। तो ये सोच के दिल में मेरे जी वो खुशी के लट्टू होते हैं, वो मेरे लट्टू फूट रहे हैं खुशी के। तो इंशाल्लाह बस अभी फिट होगा थोड़ी देर में, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी और खुद भी। आटा गूंदने के बाद जाके बुशोशो और गाय के लिए मैंने बुड़ो दिया और मैं फिर से दोबारा नए घर की तरफ आई हूँ। जो हमारा गैस के लिए जो स्लेब काटेंगे भाई, वो स्लेब ये बाहर लेके आए हैं, शायद यहाँ बाहर ही काटेंगे और फिर ले जाके अंदर फिट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ।
Jagaan hini. Schreckt Herriad, Schreschua. फिर से मौसम ये आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले कड़क वाली धूप निकली थी और दोबारा मौसम थोड़ा बहुत अबर आलूद हो गया और हल्की हल्की बारिश होने लगी है। और इसलिए जल्दी जल्दी मैंने पराठे बनाए और साथ साथ ठीक टाइम पे, जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं कि ठीक टाइम पे आहिल के पापा भी पहुंच गए। तो इस बार ठीक टाइम पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक टाइम पे मैंने कॉल किया था आहिल के पापा को कि आप कोशिश करें थोड़ा जल्दी आप घर आएँ, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था जब सिंक हमारा ये बाई लगा रहे थे, कोई और थे, ये बाई कोई और है। तो जब सिंक लग रहा था तब भी आहिल के पापा मौजूद नहीं थे, तो फिर वो टूट गया था। तो फिर मैंने आहिल के पापा को कॉल करके बताया कि आज गैस फिट होगी तो वो जगह अब ये बाई काटेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा जल्दी आएँ। तो फिर इसलिए आहिल के पापा टाइम पे पहुंच गए हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक बहन का मुझे कमेंट आया था। वो कमेंट में कह रही थी कि उनकी जो अम्मी हैं वो बड़े शौक़ से हमारे व्लॉग्स देखती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और वो चाह रही थी कि मैं उनका नाम व्लॉग में ले लूँ। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अर्जुमंद हम आपके व्लॉग्स बड़े शौक़ से देखते हैं, व्लॉग्स पर हमारा नाम लें। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुझे काम होता है, घर पे मसरूफ़ में ज़्यादा होती हूँ, तो सारा तवज्जो मेरे अपने काम पे होता है, तो इसलिए मैं अमूमन भूल जाती हूँ। तो फिर मुझे अभी याद आया, मेरी एक बहन का कमेंट था और उस बहन की जो अम्मी हैं उनका नाम शमा है। तो शमा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं और आप बड़े शौक़ से देखती हैं। आपकी बेटी ने हमें कमेंट किया तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपको अच्छी सेहत दे, आमीन। तेल से टिप टप वाली आवाज़ें आने लगी है, यानी कि बारिश के कतरे तेल पे पड़ने लगे हैं, गरम तेल पे। तो ये लास्ट पराठा मैंने बस बनाया और ठीक टाइम पे मैंने बनाया। अभी बारिश होगी तो फिर मेरे लिए मसला नहीं होगा। चाय और पराठे तैयार हो गए, तो चाय देती हूँ। आहिल के पापा को भी भूख लगी होगी और ये जो काम करने वाले भाई हैं उनको भी, और फिर खाना बनाने की तैयारी मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो एक्चुअल कारीगर थे इस काम के, मार्बल के, तो पहुंचे हैं। और लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि इस एरिया से जो बेसिन के साथ, बेसिन जिसमें लगा था स्लैब का, वो हिस्सा टूट गया था। तो हम काफ़ी
तंग भी हो गए थे, परेशान भी हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हमारे जो भाई हैं इन्होंने केमिकल लगा के, स्पेशल कोई केमिकल लगा के बिल्कुल ऐसे लेवल किया है जैसे ये टूटा ही ना हो, तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ये किचन के काउंटर टॉप का जो भी काम है स्लैब के हवाले से वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। शुक्र है ये स्लैब पूरा मुकम्मल निकल गया। तो ये देखें जी, जहाँ पे हमारा चूल्हा लगना था वो एरिया बिल्कुल प्रोफेशनल कट किया है, निकाला है पीस हमारे भाई ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय में ये देखिए आई, और गैस पे ही थोड़ा जल्दी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि ये भाई कह रहे हैं कि काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो फिर आहिल के पापा कह रहे हैं कि जल्दी से आप खाना बनाएं ताकि खाना खा के ये भाई जाए। जल्दी ये मैं खाना बनाने लगी हूँ। खाना मैंने बना लिया है, लेकिन आहिल के पापा मुझे बार बार आवाज़ लगा रहे हैं। मटके होते सु जी आहिल के पापा वो भाई चले गए हैं, काम तो मैं खाना कंप्लीट किया है। मैंने तो खाना बना लिया था, तो बिठाते उसको मना किया, आगे यहाँ पर और काम है उसको मैंने आज जरूरी करके जाना है। अच्छा, क्योंकि लेट होऊंगा तो लाइट जाएगी, फिर काम वो अधूरा रह जाएगा। उनसे भी वादा किया है, तो इसी वजह से वो भाई चले गए। अंदर का काम हो गया? अंदर का हो गया। आप ऐसा करें, बाहर से थोड़ा पानी लेके आए, साथ में बर्तन धोने वाला विम साथ में लेके आए, ऊपर से हम इसकी थोड़ी सफाई करेंगे। ठीक है। बड़ी मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए हमारा चूल्हा ऊपर लग के कैसा लग रहा होगा। तो चले जी, आपको भी मैं दिखाती हूँ और मैं खुद भी देखती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रहा जी विम, और बहुत ही खूबसूरत। तो आप देख सकते हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़े खुश हैं। हमारा काम तकरीबन ये इसकी वजह से सारा काम स्टक हो गया था। तो इंशाअल्लाह कल ही, अभी मैं कॉल करूँगा उस भाई को जो टाइल का काम हमारा कर रहे थे, वो भी पहुँचे हैं, तो वो आएंगे, इसके बाद आगे काम बढ़ाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह हमारा काम आसान हो जाएगा। अभी सफाई करना है, उसने कहा था कि इस तरह से आपने साफ करना है। सफाई में करती, लेकिन आहिल के पापा भी मेरी तरह काफ़ी एक्साइटेड हैं, खुद लग गए हैं। तो आरिस से या आहिल से ना साफ टाकी एक काम थे या ना। तो चले जी, आपको गैस भी दिखाती हूँ, और जो हमारा सिंक टूटा था, अभी मुझे वो निशान नहीं नज़र आ रहा। ये रहा निशान।
नजर आ गया। तो इसके ऊपर हमने ग्रीन मार्कर भी चलाना है, यहाँ पे हल्का सा आपको नजर आएगा। चले जी मैं आपको पहले दिखाती हूँ। तो ये आप देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिंक अब दोबारा से ठीक हो गया। तो आहिल के पापा ने मुझे दिखाया, इस जगह पे था, इस जगह से क्रैक हुआ था ऑलरेडी, ये कट वो यहाँ से छोटी जगहों करीब आते हैं तो नजर आता है हल्का हल्का। ये तो ऐसे ही कट था ना, यहाँ पे सिंक लग गया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग हो गया था टूट के। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन का बड़ा बेसब्री से हमने इंतज़ार किया था। तो इसलिए अभी मैं आहिल के पापा से कह रही हूँ कि माजुगा तू बहुत एक्साइटेड हूँ, यानी कि मुझसे भी ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं। तो अभी मैं आपको जी चूल्हा दिखाती हूँ। आहिल के पापा भी यहाँ पे आते ही मुझे काम बताने लगे कि ये करे वो करे। तो काम करने से पहले ये मेरे पीछे आप चेक करें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी हमारा चूल्हा लग ही गया। तो इसके जो होप्स हैं नीचे रखे हुए हैं, एक दफ़ा हमने ब्रश से डस्टिंग की है, इसके ऊपर पानी भी। चलें आप अच्छी तरह साफ करें, फिर उसके बाद फाइनल लुक भी एक बार दिखाते हैं। आप फिर ऐसा करें ना, एक ड्राई एक कपड़े का टुकड़ा लाएं। समझ गई, उससे मैं साफ करती हूँ। वो ड्राई या उसको थोड़ा भिगो के निचोड़ के इसके ऊपर वो टाकी चलानी है। सही है, बस अभी सोप वाला हो गया। तो अभी फिनिशिंग का काम मैंने फिर अजमन के हवाले किया है। जी हाँ, तो अजमन को कह रहा हूँ मुझे दे दे, मैंने करना है फिनिशिंग भी और ऊपर ड्राई टाकी मैंने चलाना है। लेकिन अजमन मानती नहीं है, पहली दफ़ा काम मुझे नहीं दे रही है। ये फिर अब आहिल के पापा कह रहे हैं कि मुझे काम करने नहीं दे रही है। तो जाहिर सी बात है इतना टाइम मैंने बेसब्री से इंतज़ार किया है अपने किचन का। जो हमारा देसी किचन है वो भी प्रॉपर तैयार नहीं है, और जो सामान वहाँ पे मैं मैनेज करती हूँ ये मुझे ही पता है कि मैं कैसे करती हूँ। ये चीज़ें मर्दों को ख़ास पता नहीं होता है। प्लेट में उनको खाना मिलता है और सामान हम कैसे मैनेज करते हैं, ये मुझ जैसे बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो आज का ये फाइनल लुक आप ये देख सकते हैं, हमारे किचन का ये हो गया। यकीन माने मैं अपनी खुशी आपको मैं बयान नहीं कर सकती, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। आज सुबह भी मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी और आहिल के पापा से मैं कह रही थी कि ये फिर से गायब हो गए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये आ गए तो फिर मैं खुश हो गई। और ये लाजमी काम था, ख़ासकर जो ये सिंक वाला, ये इस चीज़ की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी बड़े गौर से देखते हैं तो फिर ये जो यहाँ से टूट गया था वो हमें नज़र आता है। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस भाई ने काम किया है और चले गए। बस मैं रोटियां बनानी थी मुझे, मैंने खाना तो बनाया था, आलू चिकन का मैंने सालन बनाया था। तो इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो स्पेशल इस भाई के लिए हम खाना बनाएंगे, क्योंकि इसका काम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और चूल्हे को तो मैं बार बार देख रही हूँ, वो अंदर से जी एक अलग सी खुशी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग भी मैं यहाँ पे साथ साथ ख़त्म करती हूँ। और आहिल के पापा कह रहे हैं कि बस कल परसों तक काम करने वाले भाई आएंगे और जो काम बाकी रुका हुआ है वो हमारा होगा। बस किचन और हमारे वॉशरूम का काम होता है तो बस तकरीबन हमारा घर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ये जो हमारे ऊपर सीलिंग का काम है वो रह जाता है, और उसका ये है कि हम बस बुलाते हैं तो वो आते हैं और 3-4 दिन के अंदर सीलिंग का काम ठेके पे देते हैं तो वो आके करते हैं। फिर होता है जी हमारा घर का काम कंप्लीट।
तो बस आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है। और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप सब के सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस ज़रूर शेयर करें। ये आप सब की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। 7 बजे वाले बस तो 8 तकरीबन पहुँच गई। 7:50 का 7 तो 8 9 10 11 4 दानी ज़्यादा बोझे इधर के तो शुक्र ड्राइव 2 घंटा 4 घंटा तो हुए काम लेने नहीं भाई हम तो